स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट लेक्चर हम लोग ने क्वार्टाइल स्टार्ट किया था। क्वार्टाइल्स में भी हम लोग ने सिर्फ रॉ डेटा किया था फर्स्ट डे, इट वाज ओनली रॉ डेटा। आज हम लोग सेकंड पार्ट पर आते हैं, दैट इज नोन एज डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा में कंसेप्ट क्या होगा, देयर विल बी टू कॉलम्स गिवन टू यू, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं फोर्थ सम की बात करूं जो आपकी टेक्स्ट बुक में है फोर्थ सम, राइट, देयर विल बी टू कॉलम्स गिवन टू यू। देखो कौन से दो कॉलम्स दिए, एक बार देख लो। For the following data of daily expenditure of families in rupees, compute the expenditure below, which 75% of the families include their expenditure. तो दो कॉलम है, डेली एक्सपेंडिचर और नंबर ऑफ फैमिलीज, डेली एक्सपेंडिचर एंड नंबर ऑफ फैमिलीज। तो फर्स्ट कॉलम मैं बना रहा हूं डेली एक्सपेंडिचर और फिर नंबर ऑफ फैमिलीज। आपको दो कॉलम्स बनाने, डेली एक्सपेंडिचर एंड नंबर ऑफ फैमिलीज। चलो डेली एक्सपेंडिचर में क्या क्या दिया है, इट इज 350, 450, 550, 650 एंड 750। इट इज 350, 450, 550, 650 एंड 750, राइट। एंड द नंबर ऑफ फैमिलीज गिवन आर, नंबर ऑफ फैमिलीज क्या दिया है, it is 16, 19, 24, 28, 13. It is 16, 19, 24, 16, 19, 24, 28, 13, 28 and 13, ठीक है, इस तरह से दिया। तो व्हाट इज योर स्टेप वन, पहले तो व्हाट इज योर स्टेप वन समझना। दिस इज नोन एज डिस्क्रीट। रॉ डेटा में क्या था, इट वाज एवरीथिंग गिवन इन द स्ट्रेट लाइन। रॉ में एक ही चीज दिया था या दो चीज दी होगी, आपको समझ में आया, या दो चीज दिया हो, कौन से डेली एक्सपेंडिचर एंड नंबर ऑफ फैमिलीज। दिस विल बी टर्म्ड एज, याद ना, इसको आप x लिखोगे और इसको आप f लिखोगे और यहां एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाओगे। एक्स्ट्रा कॉलम विल बी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बिकॉज दिस इज f इज नथिंग बट योर फ्रीक्वेंसी, f is nothing but your frequency. तो now what is frequency? Cumulative frequency 16, आपको आता होगा ये 16, 16 plus 19, 35, 16 plus 19 is 35, then 35 plus 24, 35 plus 24 is 59, 59 plus 28 is 87 and 87 plus 13 is 100. तो दिस विल बी 100 डेफिनेटली। अगर ये आपका जो टोटल है वही आपका ये होगा, मतलब दिस टोटल विल बी द सेम एज द लास्ट वन। नाउ सपोज दे हैव आस्क्ड ओनली 75%, लेकिन मैं आपको तीनों समझा देता हूं। समझो Q1 इज 25%, अगर 25% पूछा तो Q1 फाइंड आउट करोगे। Q1 इज n प्लस 1 अपॉन फोर्थ वैल्यू, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था, that is 100 plus 1 upon 4, that is 101 upon 4 is nothing but 25.25, 25.25 value. Now what you have to do is, आपको क्या करना होगा, आपको 25/2 है ना, आपको यहां देखना होगा 25/2 किधर। समझो क्या 25 पहले 16 में आता है, नहीं 25 35 में आ जाता है, यस। क्या 25 फर्स्ट 35 में आ जाता है, मेरा कंसेप्ट इज फर्स्ट 35 में आ जाए, तो आंसर इज फर्स्ट 35 में आ गया। तो व्हाट विल बी योर रूल, विल बी दिस, मतलब रूल इज, इधर लिख देना, सिंस 25.25 लाइज इन CF 35, लाइज इन CF 35, इसके अंदर therefore Q1 is उसके सामने का x वैल्यू, इसके सामने का x वैल्यू, इसके सामने का x वैल्यू, ये। तो योर आंसर विल बी, अगर Q1 पूछा है तो इट विल बी 450। Q1 पूछा होता तो, मतलब अगर 25% पूछा होता तो, नो डाउट क्वेश्चन में 25% नहीं पूछा है, ये तो मैंने खाली आपको समझाने के लिए बताया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, 75%। तो अगर 75% पूछा है तो उसका मतलब वो Q3 हुआ, और 75% का हम लोग ने लास्ट टाइम क्या रूल सीखा था, 3 times
n plus 1 upon 4. That is 3 times 100 plus 1 upon 4. That is, देखो 100 plus 1 is 101 upon 4. हाँ, अगर आपको ये याद है कि हम लोग ने 101 upon 4 लिखा था 25.25, तो this will be 75.75 वैल्यू. थोड़ा मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, थोड़ा फास्ट हुआ था, और बाद में वापस वही देखना है कि कहाँ है 75.75. अभी सोचो, क्या 75 पहले 16 में आता है? नहीं. पहले 35 में? नहीं. पहले 59 में? नहीं. पहले 87 में? यस. तो आंसर विल बी दिस. खाली लिखना क्या होगा? सिंस 75.75 lies in CF 87, therefore Q3 is 650. तो योर आंसर इज 650. एक्चुअली ये सम का आंसर 650 है. पहला पार्ट नहीं करते तो चलता, इधर समझाने के लिए क्या, क्योंकि यहाँ पूछा था 75% मतलब Q3. अगर 25% पूछा होगा तो Q1, और अगर 50% पूछा होगा तो Q2. ये मैंने लास्ट टाइम बता दिया था, Q1, Q2, Q3. क्लियर? आपको समझा? चलो एक बार वापस एक बार रिकैप कर लो. पहला स्टेप आप क्या करोगे? इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना. पहला स्टेप क्या करोगे आप? CF फाइंड आउट करोगे. CF फाइंड करने के बाद आप Q1 और Q2 का सेम फॉर्मूला, Q1, Q2, Q3 का n plus 1 upon 4. अगर Q2 हुआ तो 2 times n plus 1 upon 4. Q3 हुआ तो 3n टाइम n plus 1 upon 4. फिर आपको सिलेक्ट करना है 25.25. कहाँ सिलेक्ट होता है? जहां भी सिलेक्ट होता है वहां या तो डॉट करोगे या स्टार करके रखो, उसके सामने वाला आंसर डिस्क्रीट में. This is known as a sum based on discrete data. Discrete data मतलब दो कॉलम्स गिवन होगी, x और f. डिस्क्रीट में दो कॉलम गिवन होगी, x और f. चलो नेक्स्ट सम समझा देते हैं, सिमिलर है. क्वेश्चन पढ़ो एक बार. कैलकुलेट ऑल द क्वार्टाइल्स. ओके, ऑल मतलब तीनों, Q1, Q2, Q3. नंबर ऑफ ई ट्रांजैक्शन 0 1 2 3 4 5 6 7 है, ये x बनेगा, ये आपका x बनेगा. और नंबर ऑफ डेज, राइट, ये आपका f बनेगा. एक रूल जनरली समझना, जो सीक्वेंस में होता है ना, सीक्वेंस समझ, देखो ये सीक्वेंस है, दिस इज अ सीक्वेंस. 350 450 550 सीक्वेंस, वो जनरली x होता है. और जो कोई भी नंबर्स होता है, ऐसे आगे पीछे कुछ भी होता है, राइट, दैट इज फ्रीक्वेंसीज. जैसे ये देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 है, सीक्वेंस है x. और कोई और नंबर, कुछ भी नंबर है तो f, राइट. तो नाउ वी विल कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 5. 5 में क्या था क्वेश्चन? नंबर ऑफ ई ट्रांजैक्शंस. चलो, नंबर ऑफ ई ट्रांजैक्शंस. E is electronic transactions. 0 1 2 3 4 5 6 7. फिर है नंबर ऑफ डेज. नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज कौन से हैं देख लो एक बार. 10 35 45 95. 10 35 45 95. 10 35 45 95. उसके बाद कौन सा है? 64 32 10 9. 64 32 10 9. 64 32 10 and 9. समझ में आया? क्वेश्चन यहां तक समझा? और पूछा क्या है? ऑल द क्वार्टाइल्स. तो अपना स्टेप क्या रहेगा? सबसे फर्स्ट, दिस इज अ डिस्क्रीट. ये कौन सी कॉलम है? x, ये f. फाइंड क्या करोगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. स्टार्ट. चलो पहले 10. 10 plus 35 is 45. 45 plus 45 is 90. 90 plus 95 is 185. 185 plus 64 करो 249. 249 plus 32 करो 281 होगा. चेक करो, सब लोग को टोटल चेक करने का है. 249 plus 32 is 281 plus 10 is 291 plus 9 is 300.
चलो ना एग्जाम एकदम शॉर्टकट करोगे चलेगा. दिस विल बी n प्लस 1/4 दैट इज 300. ठीक है, ये भी टोटल 300 होगा. जो ये लास्ट होता है ना वो इधर आ जाता है लॉजिकली. तो इट विल बी 300 प्लस 1/4. ये जिसको आना चाहिए बेसिक मानो क्या है, 300/4 इज 75 और 1/4 इज 25. तो आप बोलो 75 और 25 किधर आता है? पहले 10 में आएगा? नहीं. पहले 45 में आएगा? नहीं. पहले 90 में आएगा? यस. पहले 90 में आएगा? यस. तो आंसर इज दिस वन. लिखने का क्या लिखने का? सिंस 75.25 lies in CF 90, therefore Q1 is 2. Therefore Q1 is 2. Got it? समझा? अभी इस टाइम Q2 भी करना है तो देखो ऐसे 2 into n plus 1/4. 2 into n plus 1/4. सेम लॉजिक. खाली 2 times 300 plus 1/4. तो आपने 75.25 तो निकाला ही था. तो 2 times 75.25. तो 75 का डबल इज 150 और 0.25 का 50. तो अभी आपका आंसर है 150.50. तो चलो वापस स्टार्ट करो. 150.50 इधर आता है? नहीं. इधर नहीं. इधर नहीं. इधर यस. तो क्या लिखना है वापस नीचे? सिंस 150.50 lies in CF 185, therefore Q2 is 185 के सामने कौन है? 185 के सामने 3. तो आंसर इज 3. क्लियर? समझा? लास्ट कर लेता हूं, उसके बाद अगर आपका वापस पूरा आराम से शांति से रिकैप करो. 3 times n plus 1/4. That is 3 times 300 plus 1/4. That is 3 times. हम लोग ने ऑलरेडी एक फाइंड करके रखा है 75.25. ये हम लोग ने ऑलरेडी फाइंड किया. मतलब वो है ना बेस्ट ऑप्शन यहाँ से ले लेने का. ये वैल्यू that is 3 into 75 is 225. 25 into 3 is 75. तो अभी वापस देखो 225.75 किधर आता है? पहले 10 में नहीं. पहले 45 में नहीं. पहले 90 में नहीं. पहले 185 में नहीं. क्या पहले 249 में आ गया? यस. 249 में आ गया. तो आंसर विल बी 4. क्या लिखोगे? सिंस 225.75 lies in CF कौन सा? lies in CF 249. therefore Q3 is 4. therefore हमेशा एक रूल याद रखना. Q1 is always less obviously than Q2 is always less than Q3. practically right? practically हमेशा कम ही होता है. तो Q1 का वैल्यू ये समय आया 2, Q2 का आया 3 और Q3 का आया 4. हाँ ये लिखने की जरूरत नहीं है, खाली समझा है. राइट? बिकॉज Q1 is the 25th position, Q2 is the 50% position and Q3 is the 75% position. राइट? एग्जाम में आपको ये 3 आंसर लिखने होंगे. चलो वापस मैं 5 मिनट दे रहा हूँ. कॉपी करो, स्क्रीनशॉट ले लो, रेफर करो डिस्क्रीट को. ठीक है, एक बार रेफर कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, देख लो एक बार वापस. क्वेश्चन नंबर 5 था. वंस अगेन अ डिस्क्रीट डेटा सम.
वंस अगेन डिस्क्रीट डेटा सम, दो सम डिस्क्रीट के हुए, प्रोसीजर समझा एवरीवन? 5 मिनट रिकैप कर लो, चाहिए तो 5 मिनट का शांति से ब्रेक ले लो, समझ लो सम को, अपने आप पूरा समझ के करो, टफ नहीं है। लास्ट टाइम हम लोग ने रॉ किया था, आज मैंने डिस्क्रीट के 2 सम किए। 3 कैटेगरीज होती है, राइट? 3 कैटेगरी होती है, रॉ, डिस्क्रीट एंड ग्रुप। तो अभी हम लोग ने रॉ कर लिया, डिस्क्रीट कर लिया, खाली ग्रुप डेटा बाकी रहता है। ठीक है, स्टार्ट करें नेक्स्ट। नाउ वी कम टू ग्रुप डेटा, क्वेश्चन नंबर 6। देखो, ग्रुप डेटा एकदम क्लियर दिख जाएगा, उसमें क्लास इंटरवल होगा इस तरह से 0 to 50 या 145 to 150 ऐसे, और फ्रीक्वेंसी होगा, वो नॉर्मल रहेगा। मतलब देखो, आप तीनों सब सामने देखो, ये रॉ डेटा जहाँ वैल्यूज अलग अलग लिखी, ये डिस्क्रीट डेटा जहाँ एक्स और एफ दिया, और ये ग्रुप डेटा। तो ग्रुप ऑब्वियसली थोड़ा टफ होता है क्योंकि उसमें थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन होता है। वापस पूछ तो तीनों सकते हैं, Q1, Q2, Q3। यहां पूछा है सेंट्रल हाइट। द वर्ड सेंट्रल का मतलब होता है 50%। द वर्ड सेंट्रल का मतलब होता है 50%, ऑब्वियसली सेंटर। तो ग्रुप के सम का प्रोसीजर क्या होगा, चलो वो देखते हैं। कहां से स्टार्ट हो रहा है? 145 से 185 तक। द फर्स्ट सम ऑन ग्रुप डेटा, राइट? क्वेश्चन नंबर 6, क्लास इंटरवल। आगे से हम लोग CI लिखेंगे, चलेगा। 145 to 150, 150 to 155, 155 to 160, 160 to 165, 165 to 170, 170 to 175, 175 to 180 and 180 to 185। आई थिंक इतनी वैल्यूज दी गई है 185। अब ये साइड है 4, 6, 25, 57, फ्रीक्वेंसीज 4, 6, 25, 57, 4, 6, 25, 57। बाद में 64, 30, 86, 64, 30, 86, 64, 30, 8 और 6। वापस एक बार 4, 6, 25, 57, 4, 6, 25, 57, 64, 30, 8 एंड 6। ठीक है, स्टेप 1 रिमेन सेम। स्टेप 1 क्या था वो सब में, डिस्क्रीट में सेम, दैट इज cumulative frequency, that is 4, 4 plus 6 is 10, 10 plus 25 is 35, 35 plus 57 is 92, 92 plus 64 is 156, plus 30 is 186, plus 8 is 194, and last is 200। जो उन लोगों ने दिया ही था कि देयर आर 200 एटम्स, इधर ही दिया था, देखो स्टार्टिंग ही देखो। स्टेप 1 था CF। नाउ सपोज क्वेश्चन में लिखा है, ऑब्वियसली इसका टोटल 200 होगा, यू हैव टू फाइंड आउट Q2। लेकिन नाउ द फॉर्मूला चेंजेस टू n/4 into 2। जो n+1 कर रहे थे वो +1 नहीं होगा, ग्रुप में +1 नहीं होगा, बस उतना याद रखना, ग्रुप में +1 नहीं होगा। तो इंटू 200/4, सेम लॉजिक, n का वैल्यू 200 है वो सेम, +1 नहीं होगा। If I cancel this, I get 50 and 2 into 50, I get 100। Now the same logic कैसे देखो करना है, 100 lies in which CF। चलो वापस, क्या पहले 4 में आता है? नहीं। पहले 10 में आता है? नहीं। पहले 35 में? नहीं। पहले 92 में? नहीं। लेकिन यहां तक 100 आ जाता है। तो आपको क्लास सिलेक्ट करना होगा। तो क्लास अगर ये यहां सिलेक्ट हुआ ना, तो आपको क्लास सिलेक्ट करना होगा, ये वाली फ्रीक्वेंसी भी सिलेक्ट करनी होगी, लेकिन CF उसके ऊपर वाला करना होगा। जो सिलेक्ट हुआ ना वो आप क्लास सिलेक्ट करोगे, राइट? उसके सामने फ्रीक्वेंसी, लेकिन CF उसके ऊपर का।
फिर आप या तो आप बाजू में लिखो या तो आप नीचे लिखना, ये टर्म होगा, ये L1 होगा, ये वाला है ना वो L1 होगा। मतलब क्या L1 होगा? 165 L1, ये है ना L2 होगा, ये F होगा, और ये जो आया ना ऊपर वाला वो CF होगा। और आपको कैसे फॉर्मूला यूज करना है Q2 का, वो देखो Q2 का फॉर्मूला कैसे यूज करना है। Q2 इज L1 प्लस, सुनना बरोबर, 2 टाइम्स n अपॉन 4, ये जो क्या किया ना वो, माइनस CF अपॉन F, इसे पूरे ब्रैकेट में क्लोज कर दो पहले, और फिर L2 माइनस L1, कुछ स्कूल में H कुछ लिखते थे, हाइट चल जाता है। तो अभी ऊपर बोर्ड से देखो, व्हाट इज L1? 165, ये रहा 165, इधर है, आपको दिख रहा है, ये रहा। फिर 2n/4 जो हम लोग ने यहाँ फाइंड किया, कितना? 100। CF मतलब ये जो है ना 92 दिख रहा है, वो CF है, CF। F है ना ये वाला जो 64 दिख रहा है वो, और L2 माइनस L1 का मतलब होता है 170 और 165 का डिफरेंस, जो आप लोग बोलते थे हाइट। तो इसे आपको सॉल्व करना है। 165, अभी देखो 100 माइनस 92 इज 8, बराबर। अभी आप कैंसिलेशन करो, 8 1 जा 8 8 जा। ना व्हाट इज 5 अपॉन 8 इज 0.625, नहीं तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 5 अपॉन 8, तो फाइनल आंसर विल बी 165.625। 5 अपॉन 8 थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा, मतलब ऐसे होता ना स्कूल मेथड से, 5 डिवाइड बाय 8, फिर 0 टाइम्स 0, 6 टाइम्स 48, 2 0, 2 टाइम्स 16, 4 0, 5 टाइम्स 40। चलो वापस एक बार स्टेप 1 करें। स्टेप 1 वाज फाइंडिंग ऑफ CF, स्टेप 1 इज फाइंडिंग ऑफ CF। स्टेप 2 इज, स्क्रीन वापस चलो थोड़ा बड़ा कर देता हूं। स्टेप 2 इज दिस वन, दिस इज स्टेप 2। ये जो है ना वो स्टेप 2 है। Q2 है तो 2 इंटू एन प्लस एन अपॉन 4, Q3 है तो 3 इंटू एन अपॉन 4, और Q1 है तो सिर्फ एन अपॉन 4। और फिर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। हाँ, अब Q3 होगा, खाली इधर का पार्ट है ना वो चेंज होते रहेगा, जस्ट दिस पार्ट चेंजेस, सिर्फ इतना पार्ट, बाकी फॉर्मूला सिमिलर रहता है। Q3 है तो 3 इंटू एन अपॉन 4, और अगर Q1 है तो एन अपॉन 4, बाकी सब प्रोसीजर सेम। वापस स्क्रीन छोटा कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लो, रिफर कर लो, आराम से कॉपी करो, सिर्फ देखना नहीं है, लिख के करना है आप लोगों को। 5 मिनट होल्ड पर रखते हैं, आराम से कॉपी करो, 5 मिनट 10 मिनट लो चलेगा, लेकिन ये सबको समझ कर रखो।
स्टार्ट करें। नेक्स्ट सम नंबर 7th। सेवंथ इज अ कंसेप्ट ऑफ मिसिंग वैल्यूज। इधर दिख रहा है दो वैल्यूज, इधर क्वेश्चन मार्क है। आपको दो वैल्यूज आपको नहीं दिया, एक यहाँ क्वेश्चन मार्क है और एक यहाँ क्वेश्चन मार्क है, राइट। एक बार खाली देख लेते हैं सम खत्म है या आगे कुछ है। आगे है या नहीं है मेरे ख्याल से। ओहो 4 पेज हो गए। ओके बस 7 सम उतना ही है, आगे सम नहीं, राइट। नाउ तो 7 सम में हम लोग देखते क्या दिया। The following is the data of pocket expenditure per week of 50 students in a class. It is known that the median का मतलब होता है Q2 जो ऊपर हम लोगों ने किया ना ये 50% वही median is 120. Find the missing frequency. अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी का भी सम आता है, आपका प्रोसीजर में चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। पहला कॉलम आप रखोगे क्लास इंटरवल और दूसरा फ्रीक्वेंसी, वो सेम रखोगे। क्या दिया फ्रीक्वेंसी? क्लास 0 से 50, 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200 एंड 200 to 250। 5 ही दिए या ज्यादा दिए? 5 दिए, ठीक है। 7 क्वेश्चन मार्क 15 क्वेश्चन मार्क 3, 7 क्वेश्चन मार्क 15 क्वेश्चन मार्क 3। नाउ व्हाट विल यू डू? हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, माने इसको अज्यूम करेंगे। इसको अज्यूम करेंगे ए और इसको अज्यूम करेंगे बी। लेकिन हम लोग को एक चीज पता है कि टोटल 200, आप समझे? ऊपर लिखा है देयर आर टोटल 50 है, टोटल 50 स्टूडेंट्स है, वो ऊपर लिखा है टोटल 50 स्टूडेंट्स है। तो ये अपने को पता है, मतलब ये हम लोग को पता है कि 7 प्लस a प्लस 15 प्लस b प्लस 3 इज इक्वल टू 50। मतलब 7 प्लस 15 22 प्लस 3 25 प्लस a प्लस b इज 50, therefore a प्लस b इज 25। ये एक इक्वेशन बना के रखो ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए। अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे CF। नाउ व्हाट विल बी CF? देखो पहला वैल्यू तो S है, 7 हो जाएगा। लेकिन दूसरा 7 प्लस a, यू हैव टू राइट 7 प्लस a, फिर 7 प्लस a प्लस 15, यू विल राइट 22 प्लस a, देन 22 प्लस a प्लस b, एंड लास्ट इज 25 प्लस a प्लस b। ये अपने को पता है कि ये तो ऑब्वियसली 50 है क्योंकि वो तो लास्ट वैल्यू होनी चाहिए ये। अभी क्वेश्चन के अंदर दिया है मीडियन इज 120। मीडियन इज 120 का मतलब है, देखो कोई भी आंसर है हमेशा उसके क्लास में आता है। तो क्या 120 इसके बीच में है? नहीं, इसके बीच में नहीं। तो मीडियन यहाँ कंफर्म है, ये क्लास के अंदर कंफर्म है, 120 वैल्यू दिया। तो जब हम लोग क्लास सिलेक्ट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी वो क्लास का सिलेक्ट करते हैं, लेकिन CF हमेशा ऊपर वाला सिलेक्ट करते हैं। CF हमेशा ऊपर वाला सिलेक्ट करता है, बरोबर है ना? ये लॉजिक समझा ना? हाँ पहले ये समझा 120 इधर आता है, बस दिमाग में याद रखना 120 यहाँ आता है, यहाँ तो वो क्लास हुआ, उसका फ्रीक्वेंसी आएगा और उसके ऊपर वाला CF आएगा, ये फिक्स याद रखना। तो नाउ what is the formula for सुनना, what is the formula for Q2? 2 times n by 4 which is n तो कंफर्म पता है 50 है, n तो आपको पता ही है टोटल 50। तो अगर आप कैंसिल करो तो ये 1 टाइम्स 2 टाइम्स और आंसर आएगा 25। लेकिन ये आंसर नहीं है, ऑब्वियसली आपको ये नहीं फाइंड करना, आपको a और b फाइंड करना है। एंड Q2 का फॉर्मूला विल बी L1 प्लस, राइट। तो इसके पहले हम लोग ने कौन सा सम किया था? ये वाला, ये दिख रहा है L1 प्लस ये वाला फॉर्मूला, समझ में आया? तो L1 प्लस 2n/4 माइनस CF अपॉन F ब्रैकेट क्लोज
L2 minus L1. L1 plus 2n by 4 minus CF upon F into L2 minus L1. तो अभी सबसे अच्छी बात है, ये मुझे पता है 120. क्वेश्चन है Q2 दिया 120, देख लो एक बार, ये 120 दिया है. नाउ L1 मतलब ये क्लास में 100, ये देखो ये 100 है वो L1, 150 है वो L2, 15 है वो F और 7 प्लस A वो CF. तो 100 प्लस 2n by 4 ये रहा, ऊपर हम लोग ने फाइंड किया, ये रहा 2n by 4 ये रहा 25. बहुत इंटरेस्टिंग, 7 प्लस A को ब्रैकेट में रखना, CF ब्रैकेट में रखना, तो आप प्लस माइनस में गलती करोगे, नहीं तो प्लस माइनस 1 में गलती करोगे. अपॉन 15 इंटू L2 माइनस L1 इज 50. 15 ये रहा, सेंटर में है वो, और L2 माइनस L1 मतलब ये दो का डिफरेंस. चलो अब इसको सॉल्व करता है. 120 इज इक्वल टू 100 प्लस 25 माइनस 7 माइनस A 15 इंटू 50. रूल्स देखो कैसे करना चाहिए, पहले 120 माइनस 100 कर देना चाहिए, इसको ये साइड 18 माइनस A को ब्रैकेट में लिखना चाहिए, और 50 और 15 को ऐसे रखना चाहिए. ये हो जाएगा 20, और ये जो 15 है वो ऊपर आ जाएगा, और वो 15 है वो नीचे आ जाएगा. 18 माइनस A, 0 0 कैंसिल, ये कैंसिल करोगे तो 3 और 1 आएगा, तो ये मैं इधर ही लिख देता हूँ. 18 माइनस A इज इक्वल टू 6 एंड देयरफॉर A इज इक्वल टू 12. A इज इक्वल टू 12. आप समझे, देखो ये 0 0 कैंसिल होगा, और 15 और 5 कैंसिल होगा तो 3 आएगा. अगर A 12 मिल गया तो हम लोग ने ऑलरेडी ऊपर एक A प्लस B का इक्वेशन बना के रखा था. देखो A प्लस B 25 है, मिला A प्लस B 25, ये रहा. तो अगर A प्लस B 25 है और A का वैल्यू 12 है, A का वैल्यू 12 है, तो B का वैल्यू हुआ 25 माइनस 12 दैट इज 30. क्वेश्चन में यही पूछा था मिसिंग वैल्यूज कितनी है, तो मिसिंग वैल्यू इज A is 12 and B is 13, मतलब फर्स्ट वन इज 12 एंड सेकंड वन इज 13. वापस रेफर करो, थोड़ा टफ सम है लेकिन एक बार रेफर करो समझ में आ जाएगा. सम नंबर कौन सा था? 7th. सम नंबर 7th. ठीक है, टाइम चाहिए तो आपको पॉज करके, थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए रेफर करना है तो पॉज करके रेफर कर लेना. नाउ 8th वन काफी ह्यूज सम है, बहुत बड़ा सम है, लेकिन द लॉजिक इज वेजेस मोर देन. ये बहुत टफ होता है क्योंकि इसके अंदर ना कॉम्प्लिकेशंस बहुत होते हैं, बहुत का मतलब बहुत ध्यान देना होता है ये सब में, क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है. ये सब सम फुल 2-2 पेज के ज्यादा के बड़े सम होते हैं. मैं आपको सम समझा रहा हूँ, ध्यान देना एकदम. मुझे एक एक बार ऊपर नीचे जाना होगा, ऐसे से करना होगा क्योंकि बहुत बड़ा सम. क्या लिखा देखो, वेजेस मोर देन 8,160 है, मतलब 8,000 से ज्यादा, सुनना बराबर, 8,000 से ज्यादा 160 वर्कर है, 160 वर्कर्स. सैलरी या वेजेस मोर देन 8,160 वर्कर्स
and more than 9,155 वर्कर्स। तो उसका मतलब ये होता है कि ये दो के बीच में इतने वर्कर्स हैं, मतलब 5 वर्कर है, मतलब 8,000 9,000 के बीच में से 5 वर्कर है। क्योंकि अगर समझो 8,000 के ऊपर कितना है 160 और 9,000 के ऊपर 155, क्योंकि लॉजिक क्या है, जो 9,000 के ऊपर है वो इंप्लाइड है, 8,000 के ऊपर तो है। अगर मैं बोलूं कि आपको डिस्टिंक्शन आया, मतलब आपको 75% आया, तो इंप्लाइड है फर्स्ट क्लास में तो उसके ऊपर ही हो ना, वो तो इंप्लाइड होता है। जब मैं ऐसे मैं बीकॉम पास हो चुका हूँ, मतलब इंप्लाइड में 12 पास हो चुका। अगर मैंने ऐसे बोला मेरा 9,000 के ऊपर है वेजेस, तो इंप्लाइड है कि मेरा 8,000 के ऊपर तो है ही। मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं कि 8,000 के ऊपर, सुनो वापस, अगर 8,000 से ऊपर 160 है, 9,000 से ऊपर 155 है, तो ये दो के बीच में कितने हुए, जो ये दो के बीच में, मतलब 5 जन। तो एग्जाम के अंदर हम लोग को ये कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, वी कैन गो फॉर अ डायरेक्ट कॉलम दैट इज वेजेस। स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे बनाओ, 8,000 9,000 9,000 10,000 10,000 11,000 11,000 12,000। एक मिनट मुझे देख लेने दो ऊपर, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 12,000 13,000 13,000 14,000 14,000 15,000 and last 15,000 16,000. Now what will be the frequency? पहले 160 minus 155, 160 minus 155 is 5, फिर 155 minus 137 करो, 155 minus 137 is 18, फिर ये 137 minus 91 6, that is 46, फिर 91 minus 57 that is 34, 91 minus 57 that is 34, फिर 57 minus 23 that is 34, वापस दो बार 34 आया, राइट। मतलब 91 minus 57 भी 34 आया, और 57 minus 23 भी 34 आया, ओके, दो बार 34 आया। फिर 23 minus 10 is 13, 23 minus 10 is 13, फिर 10 minus 1 is 9, 10 minus 1 is 9, and last 1 minus 0 is 1. And now you will proceed with the same procedure, that is CF 5 23 plus 46 is 69, plus 34 is 103, plus 34 is 137, 150, 159, 160। तो 160 तो आपको यहाँ से पता चल ही जाता, क्योंकि देखो स्टार्ट 160 से हुआ था, मतलब वर्कर्स तो 160 ही थे। क्या लिखा, ओहो फाइंड ऑल द क्वार्टाइल्स, ओह कितना बड़ा सम होगा, फाइंड ऑल द क्वार्टाइल्स। चलो पूरा स्टार्ट करें वापस। Q1 is n upon 4, n is this 160 upon 4, that is 40। चलो 40 किधर आएगा, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ यस, तो सिलेक्शन होगा ये क्लास, ये F और ऊपर वाला CF। क्लियर हो गया? अभी जो रेड में है ना वो Q1 है, याद रखना। सॉल्व करो फॉर्मूला से, L1 प्लस n अपॉन 4 माइनस CF अपॉन F इंटू L2 माइनस L1। मैं इधर ही कर देता हूँ, नहीं तो पूरा सम नहीं आएगा एक पेज पर। 10,000 n अपॉन 4 इज 40 माइनस 23, देखो ये 40 माइनस 23 अपॉन 46 ये रहा
इंटू L2 माइनस L1 इज 1000। कैसे है 1000? 11,000 माइनस 10,000, तो 10,000 प्लस 40 इंटू 40 माइनस 23, 17 इंटू 1000 इज 17,000 अपॉन 46। अभी आपको डिवाइड करना होगा 17,000 डिवाइड बाय 46, राइट? अब घर पे तो चलो कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली आपको करना होगा। इट विल बी 369.56, 369.56, यू कैन राइट 57, वो चल जाता है, वो पॉइंट के बाद का एक का डिफरेंस चलता है। तो फाइनल आंसर इज 10369.57, दैट इज द वैल्यू ऑफ Q1। दैट इज द वैल्यू ऑफ Q1। काफी बड़ा सम होगा क्योंकि अभी तक तो सिर्फ पार्ट 1 हुआ। चलो पार्ट 2 भी आ जाएगा। Q2, अगर स्पीड लग रहा है तो आप पॉज कर सकते हो बीच में। अगर आप स्टूडेंट लोग किसी को रिक्वायरमेंट है तो वेट कर सकते हैं। देखो Q1 इज n/4, तो Q2 क्या होगा? 2n/4, 2 इंटू n का वैल्यू कितना है? 160 अपॉन 4, 40, तो 2 इंटू 40 इज 80th वैल्यू। अब वापस दोनों 80 किधर आता है? यहां तक नहीं, यहां तक नहीं, यहां तक नहीं, यहां आ गया। तो this will be your Q2 class, this will be your Q2 frequency and this will be your Q2 CF। अभी ये क्लास है ना, जो क्लास है ना उसके सामने का ये सब सोचने का, क्लास सामने वाला फॉर्मूला रिमेन्स सेम, खाली एक चेंजेस, L1 प्लस 2n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू L2 माइनस L1। तो व्हाट इज L1? 11,000, 2n/4, 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 ये रहा 80। CF is this 69 and F is 34। ब्रैकेट में L2 minus L1 is 1000, so this will be 11,000 plus 11,000 upon 34। 11 कैसा है? 80 minus 69, तो 11,000 divided by 34, this will be 323.53। तो आंसर इज 11,323.53। नेक्स्ट पार्ट भी ले लेते हैं, राइट? तो Q2 इज दिस, जो ग्रीन में था वो Q2 था। अभी Q3 करते हैं, लास्ट पार्ट करें। मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा हो जाएगा आज का लेक्चर, लेकिन फिर भी एक लास्ट पार्ट है, खत्म छोड़ नहीं सकते। दिस विल बी 3n/4, 3 इंटू 160/4, दैट इज 40 इंटू 3 इज 120th वैल्यू। आप देखो ये 40th वैल्यू था 40, ये 40 का डबल 180 और ये 40 का ट्रिपल 120, दिखा? So now 120, ओहो कोइंसिडेंस, 120 के लिए क्लास कौन सा आएगा? हाँ ये क्लास आएगा। 120 यहाँ नहीं आता, यहाँ नहीं आता, यहाँ नहीं आता, यहाँ नहीं आता, 137 में आ जाता है। तो इसके क्लास सिलेक्शन हो गए, ये क्लास आएगा, उसका फ्रीक्वेंसी आएगा, उसके ऊपर का CF आएगा। तो फॉर्मूला वाइज सेम, L1 प्लस 3n/4 माइनस CF अपॉन F into L2 minus L1। तो what is L1? 12,000, 3n/4 is 120, CF है ना वो है 103 और F है 34, 103 34 into L2 minus L1 is once again 1000।
तो 12,017 अपॉन 34 इंटू 1000. हाँ ये इजी है, देखो 17 34 एंड एग्जैक्ट हाफ है, और ये भी कैंसिल करोगे तो एग्जैक्ट 500 आएगा. तो आपका आंसर आएगा 12,500 Q3. तो फाइनल आंसर मैं एक बार लिख देता हूँ, Q1 Q2 Q3. इतना बड़ा सम जनरली नहीं आता, तीन तीन चीज पूछते नहीं. 12,500 11,323.53 10,369.57 10,369.57. So these are the three answers. Clear? So this I completed 8 sums. You can try the 9th one, right? And also 10th one. फिर भी if possible I will do it next lecture में. And next lecture we will start with the different words, that is deciles and percentiles. This will be the next one, right? चलो goodbye अभी.